हेलो विद्वानों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः एकांकी सिपाही की मां मोहन राकेश द्वारा रचित से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं। नोट: निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। 1. मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ में, अमृतसर में, भुवनेश्वर में, लखनऊ में। तो आप सब बताइए कहाँ हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होता है, अमृतसर में हुआ था 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को। अगला प्रश्न: सिपाही की माँ नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए। तो सिपाही की माँ का लेखक मोहन राकेश जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर की एक एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है, विजय की बेला। ठीक है विद्वानों। और लक्ष्मी नारायण मिश्र का भी एक एकांकी संग्रहित है, परिचय। अगला प्रश्न: आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं रांगे राघव, प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, मोहन राकेश। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1958 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न: मोहन राकेश का जन्म किस सन में हुआ था? 1930 में, 1925 में, 1940 में, 1928 में। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 1925 में। 8 जनवरी 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न: मोहन राकेश के प्रारंभिक निर्माण तथा विकास में उनका कहाँ का प्रवास काल महत्वपूर्ण है? दिल्ली का, अमृतसर का, मुंबई का, जालंधर का। बताइए आप सब कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, जालंधर का। अगला प्रश्न: मोहन राकेश की ख्याति का कारण किस विधा में लेखन कार्य है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो आप सब बताइए। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, नाटक। अगला प्रश्न: पैर तले की जमीन के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुद्रा राक्षस, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, मोहन राकेश। यहाँ मुद्रा राक्षस के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न: लक्ष्मी नारायण लाल का अभी परिचय आपको बताया ही गया है, उनकी रचना एकांकी एक है, परिचय। अगला प्रश्न: इनमें से मोहन राकेश की रचना है ऊसर, नए बादल, सीमा रेखा, एक दिन। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, नए बादल। अगला प्रश्न: मोहन राकेश ने एमए किया था एक विषय में, 2 विषय में, 3 विषयों में, 5 विषयों में। बताइए कितने विषयों में से एमए किया था। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, 2 विषयों में एमए किया था। अगला प्रश्न: मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन कश्यप गुलाटी, मदन मोहन गुलानी, मदन चेलानी, मोहन शर्मा। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उनके बचपन का नाम क्या था बताइए। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है, मदन मोहन गुलानी उनके बचपन का नाम था। अगला प्रश्न: अंधेरे बंद कमरे में इनमें से किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की, मोहन राकेश की, कमलेश्वर की, भुवनेश्वर की। तो आप सब बताइए किसकी रचना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है, मोहन राकेश की रचना है। जानवर और जानवर कहानी संग्रह के लेखक का नाम चयनित कीजिए। मोहन राकेश, अज्ञे, राहुल संस्कृतायन, जगदीश चंद्र माथुर। तो आप सब बताइए इसके लेखक कौन है। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, मोहन राकेश। राहुल सांकृत्यायन का एक रचना है जो बहुत प्रसिद्ध है, अथातो घुमक्कर जिज्ञासा।
ठीक है। आज्ञा कितनी नाव में कितनी बार? जगदीश चंद्र माथुर विजय की वेला। ठीक है विद्वानों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। नाटक में यह कथन किसका है? कालिदास का, विलोम का, निक्षेप का, दंतुल का। तो आप सब बताइए यह कथन किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी, विलोम का। अगला प्रश्न, मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया? सारिका, हिंदुस्तान, नवनीत, हंस। तो आप सब बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, सारिका का संपादन किया था और नई कहानी का भी संपादन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग। तो आप सब बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, अंधा युग मोहन राकेश की रचना नहीं है, बल्कि यह धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित नहीं है? ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, उत्तर रामचरितम। यहाँ पे ए, बी, सी तीनों रचनाएं कालिदास की है। उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का वास्तविक नाम था? मदन मोहन गुलानी, शिव मोहन गुलानी, श्याम मोहन गुलाटी, राम मोहन राकेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा मदन मोहन गुलानी। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, अंतराल, इंसान के खंडहर तथा फौलाद का आकाश कहानी संग्रह के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, मोहन राकेश। ठीक है। अगला प्रश्न, अंडे के छिलके के रचनाकार हैं मोहन राकेश, उपेंद्र भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अस्क, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आप सब बताइए अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होता है, मोहन राकेश। उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है सूखी डाली। लक्ष्मी नारायण लाल परिचय अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, इनमें से मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? बस्ती, खिले गुलाबों की, आखिरी चट्टान तक, यात्रा के पन्ने, अरे यावर रहेगा याद। आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी, आखिरी चट्टान तक इनकी रचना है, जो यात्रा वृत्तांत यात्रा विधा में लिखा गया है। और अरे यावर रहेगा याद अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के कहानी संग्रह का नाम है? मलबे का मालिक, शरणार्थी, सतह से उठता हुआ आदमी, बोलगा से गंगा। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, मलबे का मालिक मोहन राकेश जी के कहानी संग्रह का नाम है। शरणार्थी अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय आप सब इसको भी याद करते चलिएगा। सतह से उठता हुआ आदमी, यह मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना है। और बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। राहुल संस्कृतायन की रचना है। अगला प्रश्न, शब्द की खोज और महत्व, इस विषय पर इनमें से किसने शोध कार्य किया था? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने, डॉक्टर नामोद सिंह ने, धर्मवीर भारती ने, मोहन राकेश ने। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है मोहन राकेश ने किया था। डी ऑप्शन सही होगा। विद्यानिवास मिश्र की एक रचना जो बहुत प्रसिद्ध है, चितवन की छाँ 1976 में लिखी गई। ठीक है।
मोहन राकेश का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, अमृतसर में, मुंबई में, जालंधर में। तो आप सब बताइए कहाँ हुआ था? इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी 3 जनवरी 1972 को। 3 जनवरी 1972। ठीक है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? अभी आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी, 3 जनवरी 1972। ठीक है। सिपाही की माँ किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, उदय पत्रकाश। बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी, मोहन राकेश के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, सिपाही की माँ नामक एकांकी किसका अंग है? अंडे के छिलके, वारिस, अंतराल, नए बादल। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, अंडे के छिलके। अगला प्रश्न, मुन्नी की अवस्था क्या थी? 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 18 वर्ष। तो आप सब बताइए कितनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होता है 14 वर्ष। अगला प्रश्न, बिसनी मानक को, यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो गया है, बिसनी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? देश को बचाने के उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वह मानक को पैसा कमाने के उद्देश्य से भेजती है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? पैसन का मनी आर्डर, उनके पुत्र का पत्र, उसका बुलावा, कुछ भी नहीं। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, पैसन का मनी आर्डर आया था। अगला प्रश्न, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह, यहाँ पे गरीब होगा। ठीक है, यहाँ लास्ट में ब रहेगा, गरीब आदमी है। किसने कहा? मुन्नी ने, मानक ने, कुंती ने, बिस्नी ने। किसने कहा बताइए। यहाँ पे बिस्नी ने कहा मानक से, क्योंकि बिस्नी मानक की माँ है। डी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया? प्रथम युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में, वर्मा में, कारगिल युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, दूसरे युद्ध बर्मा में लड़ने गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, बिसनी किस एकांकी की पात्र है? लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की माँ, पैरों तले की जमीन। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, सिपाही की माँ। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मुन्नी की कौन सखी वैशाख में चली जाएगी? धन्नो, मुक्ता, भारती, विद्या। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही होता है, धन्नो। अगला प्रश्न, मानक की माँ का नाम क्या है? मुन्नी, सीता, गीता, विष्णु। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, बिस्नी मानक की माँ का नाम है। अगला प्रश्न, 2 आगंतुक लड़कियाँ क्या मांग रही थी? कपड़े, दाल चावल, रोटी, पैसा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, दाल चावल। अगला प्रश्न, परमात्मा आपको सुखी रखे कौन कहता है? चौधरी, कुंती, आगंतुक लड़कियाँ, पुरोहित। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप सब। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, आगंतुक लड़कियाँ। अगला प्रश्न, मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? बाजरा लाने, पानी लाने, गोबर लाने, सब्जी लाने। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, गोबर लाने। वर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? कई 100 कोसों दूर, 100 कोस, 200 कोस, 50 कोस। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, कई 100 कोसों दूर वर्मा की दूरी चौधरी ने बताया था। अगला प्रश्न,
मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसे बोटी बोटी अलग कर दूंगा। किसने कहा? बिशनी ने, मानक ने, सिपाही ने, मुन्ना ने। सबसे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, मानक ने कहा था। अगला प्रश्न, मानक क्या करता था? सेना में सिपाही है, खिलाड़ी है, शिक्षक है, पहलवान है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, वह सेना में सिपाही था। अगला प्रश्न, सिपाही की माँ एकांकीकार कौन है? जगदीश चंद्र, मोहन राकेश, रघुवीर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, मोहन राकेश सिपाही की माँ के एकांकीकार हैं। मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया था? ओरिएंटल कॉलेज ऑफ पटना, ओरिएंटल कॉलेज अहमदाबाद, ओरिएंटल कॉलेज दरभंगा, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर। तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोगों को पता है कि वो अमृतसर के रहने वाले थे, तो वह डी ऑप्शन सही होता है, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ जालंधर से ये हिंदी से एमए किए थे। अगला प्रश्न, मानक की माँ का क्या नाम है? कुंती, मुन्नी, बिस्नी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब पहले पढ़ चुके हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है, बिस्नी। अगला प्रश्न, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, लस्सी, छाछ, दही। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, पानी। निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसी कौन हैं? आभा, बिमला, कुंती, माधुरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुंती, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, मंगलवार को आने की भविष्यवाणी करती है। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं? रुपए, चावल, दाल, कपड़े, इनमें से कोई नहीं। तो वह चावल दाल आके मांगती हैं, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, किसकी माँ पागल हो गई? मानक की, चौधरी की, दीनू की, कुंती की। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, मानक की माँ पागल हो गई। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों पर चलते रहे। किसने कहा? कुंती, चौधरी, ईसाई लड़की, दीनू। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ईसाई लड़की ने कहा। अगला प्रश्न, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? बिसनदेई की बहन, सिपाही की माँ, पड़ोसीन, मुन्नी की मौसी। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, सी, पड़ोसीन है। ठीक है विद्वानों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद।